आप भी क्या इस क्वेश्चन से हमेशा परेशान रहते हैं कि मेरा लैपटॉप इतना स्लो क्यों है, मेरा ही कंप्यूटर इतना स्लो क्यों है, मैं ही इतने प्रोग्राम्स को स्लो क्यों यूज कर रहा हूं? क्या ये आपका सवाल रहता है? आपने अपने कंप्यूटर का या लैपटॉप का रैम चेंज करने की सोची और करवा भी लिया, बट स्पीड इंक्रीज नहीं हुई, प्रोग्राम्स स्टिल डिले ओपन होते हैं, विंडोज ओपन होने में 10 मिनट का टाइम ले जाती है। यही सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में आज मैं देता हूं। हर बार जब भी हमारा कंप्यूटर स्लो होता है हम क्या सोचते हैं ना कि यार चलो कंप्यूटर स्लो है यार, रैम इंक्रीज करा लेते हैं, कंप्यूटर सही चल जाएगा। कई बार तो हम यहाँ तक सोच लेते हैं कि यार पुराना हो गया लैपटॉप, दूसरा ले लेते हैं। भाई 40 से 45 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने से पहले मेरी बात सुन लेना, समझ लेना और ट्राई भी कर लेना। अगर समझ में आती है तो एक बार ट्राई करके देखना, अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो 40-50 हज़ार रुपये आपके बच जाएंगे। रैम चेंज कर लिया, प्रोसेसर के बारे में सोच लिया, क्या आपने सोचा है कि एक हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर स्लो होने का कारण हो सकती है? आप पूछोगे वो कैसे? भाई डेटा स्टोरेज के लिए तो यूज करते हैं हम लोग, कंप्यूटर स्लो कैसे हो सकता है? कंप्यूटर स्लो इसलिए हो सकता है, वीडियो देखो तब समझ में आएगा कि हार्ड ड्राइव से कंप्यूटर कैसे स्लो हो सकता है। ठीक है, वीडियो कंप्लीट करते हैं तब आपको समझ में आएगा एक अल्टरनेटिव भी, आप क्लियर भी हो पाएंगे कि क्यों हमें वाइसली हार्ड डिस्क का चयन करना चाहिए, क्यों हमें अपने लैपटॉप को रेगुलर चेक कराना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैपटॉप का स्लो होने का कारण आपकी हार्ड डिस्क भी हो सकती है। अब हार्ड डिस्क क्यों हो सकती है, इसी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा, तो आपको क्लियर हो पाएगा कि जो आपका लैपटॉप है बेसिकली रैम की वजह से स्लो नहीं है, प्रोसेसर की वजह से भी स्लो नहीं है, वो है स्लो आपकी हार्ड डिस्क की वजह से। अब हार्ड डिस्क की वजह से है तो अल्टरनेटिव क्या है, तो इस वीडियो में इसी अल्टरनेटिव और सॉल्यूशन के बारे, यानी कि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसी के बारे में मैं आज आपको से बात करने वाला हूं। देखो भाई, जब भी हमारा कोई कंप्यूटर स्लो होता है तो उसका हम मेनली रीजन मानते हैं रैम को, प्रोसेसर को, बट हम ध्यान देना भूल जाते हैं अपनी हार्ड डिस्क पर। हार्ड डिस्क भी एक मेजर कंपोनेंट है आपकी परफॉर्मेंस में। हार्ड डिस्क बात करते हैं, हार्ड डिस्क कैसे काम करती है और हार्ड डिस्क बनती कैसे है। जो हमारी नॉर्मल स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव है ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसे हम 50 साल से यूज करते हुए आए हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दो मूविंग पार्ट पे डिपेंड करता है, एक होता है प्लेटर, एक होता है हेडर। हेडर की मदद से आपके प्लेटर यानी कि हार्ड डिस्क का जो प्लेटर है उस पर हम डेटा को रीड एंड राइट करते हैं। यहां पर दूसरा क्वेश्चन आता है रीड एंड राइट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रीड एंड राइट, देखिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपने ग्रामोफोन सुने होंगे, ग्रामोफोन किसी किसी ने तो देखा भी होगा। ग्रामोफोन का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जो हेडर है उसकी मदद से जो मेटल प्लेट अंदर लगी हुई है उस पर मैग्नेटिकली हम डेटा को रीड एंड राइट करते हैं। अब वो रीड एंड राइट कितनी तेजी से होता है ये चीज डिपेंड करती है हार्ड ड्राइव के आरपीएम्स पर। जी हाँ, आरपीएम, राउंड पर मिनट। अब आरपीएम्स, जब भी आप कोई हार्ड डिस्क देखेंगे उसके ऊपर आपको हार्ड डिस्क की कैपेसिटी एंड द आरपीएम, जिस तेजी से वो घूमने वाली है, यानी कि डेटा को रीड एंड राइट की स्पीड आपकी आरपीएम पर डिपेंड करती है। यहां पर आपको क्लियर हो गया कि नॉर्मल स्टैंडर्ड ड्राइव्स कैसे काम करती है। इसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट की बात करूं तो अब टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। यहां पर इसका अल्टरनेट आ गया है एसएसडी, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव ये क्या होती है? ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड सर्किट से
मिलके बनी होती है। यहां पर आपको कोई भी मूविंग पार्ट देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपका जो डेटा परफॉर्मेंस है, यानी कि जो एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी स्पीड ज्यादा मिलती है। अब इस सॉल्यूशन को भाई अगर हम HDD यानी कि स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव की वजह SSD को यूज करें तो बेनिफिट और डिफरेंसेस क्या क्या हैं समझना जरूरी है, तभी तो आप यूज करेंगे। हार्ड ड्राइव की मैं बात करता हूं तो यहां पे कुछ मेजर इश्यूज आते हैं। 3 मेन चीज आती हैं, पावर, हीटिंग एंड साउंड। तो जो 3 मेन चीज है, जब हार्ड डिस्क पे डेटा रीड होता है, दोनों मेटल पार्ट्स हैं, जब उस पर डेटा रीड किया जाता है यानी कि आरपीएम पे जितनी तेजी से वो प्लेटर घूमेगा उस पे हेडर की मदद से रीड एंड राइट करा जाएगा, तो वो हीट करता है। हीट करने से क्या होता है कि जो आपकी हार्ड डिस्क की ड्यूरेबिलिटी या यूजेबिलिटी में बोलूं वो कम हो जाती है। ठीक है, कम होने के कारण आपका डेटा करप्ट हो जाता है, आपकी हार्ड डिस्क खराब हो जाती है। कई बार क्या होता है कि यार बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आप हार्ड डिस्क में रखें, हार्ड ड्राइव को आप चेक कर रहे हैं, उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, अचानक से हार्ड ड्राइव करप्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? ओवर हीटिंग के कारण। अगर यहीं पे मैं बात करूं सॉलिड स्टेट ड्राइव की, तो यहां पर आपको कोई भी हीटिंग इश्यू नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सारी चीजें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की मदद से काम करती है। तो यहां पे जब कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा तो आपको कोई हीटिंग इश्यू नहीं मिलने वाला है। अब दूसरी बात करते हैं साउंड की बात करें तो जो यानी कि हमारी जो स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव है, तो साउंड वहां पर जब यानी कि प्लेटर घूमेगा तो ऑब्वियसली कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर में सबसे ज्यादा नॉइज करने वाला पार्ट हार्ड डिस्क होती है। अब कई बार क्या होता है कि हार्ड डिस्क हीट कर रही है बट हेडर डेटा को रीड नहीं कर रहा, तो वहां पर साउंड वो ज्यादा करने लगता है हीट, यानी कि अपने राउंड पे वो तो घूम रहा है बट डेटा रीड नहीं हो रहा, वो घूमता रहेगा। उसकी वजह से आपका जो है कंप्यूटर से साउंड आती है हार्ड ड्राइव की, यानी कि हार्ड ड्राइव की रनिंग की साउंड आती है। यही इशू अगर मैं बात करूं SSD में, तो SSD में आपको कोई भी साउंड इशू नहीं मिलने वाला, क्योंकि टोटली सर्किट्स पे डिपेंड करता है और जो भी काम करने की इसकी टेक्निक है, जो भी SSD काम करती है टोटली सर्किट्स पे करती है, तो वहां पे कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो साउंड ही नहीं होगा। अब बात करते हैं पावर कंजम्पशन की बात करूं तो HDD यहां पर पावर ज्यादा लेती है, SSD पावर कम लेती है, क्योंकि HDD यानी कि स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव्स में आपके मूविंग पार्ट्स हैं, तो मूविंग पार्ट्स की वजह से यानी कि उसको रन करने के लिए जो पावर चाहिए वो हमें ज्यादा चाहिए होती है। SSD में कोई पावर इतना हमें ज्यादा चाहिए नहीं। SSD की अगर बात करूं तो वहां पर पावर बहुत कम कंज्यूम होती है, क्योंकि वहां पर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होते। 3 मेजर इश्यूज ये हो गए। अब बात करते हैं कि भैया डेटा रीड एंड राइट करने की स्पीड किस में ज्यादा मिलेगी। यार ऑब्वियस सी बात मैं बोलूं तो SSD में आपको सब चीजों की यानी कि हर चीज में कंपैरिजन में अगर बात करी जाए तो SSD टॉप पर है। डेटा रीड एंड राइट करना या कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करना, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, सारी चीजें SSD में आपको ज्यादा मिलेगी। बट यहाँ पर एक इशू आता है कि SSD अपनी नॉर्मल स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव से बहुत ही ज्यादा महंगी है। हालांकि अब प्राइसेस बहुत थोड़े से कम हो गए हैं, कंपैरिजन भी कम आ गया है। अगर बात करते हैं 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क की, तो आपको ओनली 3500-3600 रुपए की एक हार्ड डिस्क यानी कि स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव मिल जाती है। बट अगर वहीं मैं बात करूं 1 टेराबाइट SSD की, तो ऑलमोस्ट आपको 12,000 to 13,000 की अमाउंट पे करनी पड़ सकती है। अब यार ये तो होगी एक्सटर्नल, आप अगर लेना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाता है। बट हम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करें, तो यार यहाँ पे एक छोटा सा है भाई, कैपेसिटी भी डिपेंड करती है कि HDD तो यार कम पैसे में ज़्यादा मिल जाती है, बट SSD ज़्यादा पैसे में कम मिल रही है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप अपने कंप्यूटर में यूज करें, कम SSD लगाएं और साथ में HDD लगाएं यानी कि स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव लगाएं फॉर डेटा स्टोरेज। अब डेटा स्टोरेज यहाँ पे मैटर करता है कि भाई कौन से जो कंप्यूटर यूजर हैं वो सारा का सारा SSD यूज करें, यानी कि पूरी ड्राइव ही SSD यूज करें, और दूसरे भाई कौन से लोग HDD यानी कि स्टैंडर्ड ड्राइव यूज करें। यहां पर अब देखिए 2 यूजर होते हैं, एक हैवी सॉफ्टवेयर यूजर होते हैं, एक नॉर्मल यूजर होते हैं। जिनको नॉर्मल यूजर की बात करते हैं
तो जिनको जस्ट अपने कंप्यूटर में फोटोज, मूवीज या वर्ड एक्सेल फाइल चलानी होती है, वो लोग तो अपने कंप्यूटर में HD यानी कि स्टैंडर्ड ड्राइव को यूज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव को यूज कर सकते हैं। बट अगर आप यानी कि दूसरी कैटेगरी में आते हैं कि आप अपना हैवी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कोई हैवी टास्क करते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर हो गए, वीडियो एडिटर्स हो गए, या कोई यानी कि मूवी एडिटर्स वगैरह, उन लोगों को SSD अपने कंप्यूटर में यूज करना चाहिए, क्योंकि SSD के जो परफॉर्मेंस है वो आपको अल्टीमेट मिलने वाला है। क्योंकि वीडियो एडिटिंग के लिए आपको हाई फ्रेम प्रोसेसिंग चाहिए होती है, ग्राफिक डिजाइन में आपको जो ग्राफिक्स है, पिक्सल्स जो आपको देखने होते हैं वो हाई देखने होते हैं। बट एक नॉर्मल यूजर के मैं अगर बात करूं तो उसको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, नॉर्मल यूजर जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया उसको यूज कर सकते हैं, ताकि आपको कंप्यूटर की स्पीड अच्छी मिले, आपकी एप्लीकेशन की यूजेबिलिटी आपकी बढ़े और आप अपने कंप्यूटर को अच्छी तरीके से यूज कर पाए। हाई डेफिनेशन वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर तो अपना फुल्ली SSD यानी कि फुल SSD लगा सकते हैं, और जिससे कि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो 50% आ रही थी वो ऑलमोस्ट 100% के पास पहुंच जाएगी। तो ये सारा कंपैरिजन जो मैंने आपको बताया, आजमा कर देखिए। अगर आपको बेनिफिट होता है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये जो एग्जांपल है यानी कि जो सॉल्यूशन मैंने दिया है, कुछ पार्ट SSD का और बाकी डेटा स्टोरेज के लिए HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, तो कैसा लगे। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके ऑलमोस्ट 40 से 50 हज़ार रुपये बच सकते हैं। अगर i3 यूजर परेशान हैं तो वो अपने सिस्टम में लगा सकते हैं, तो आपका 40 से 50 हज़ार रुपये बच सकता है। एक बार सोचिए जरूर। बाकी अगर कंप्यूटर चेंज करना है तो वो आपकी चॉइस है, कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, पैसा आपका, डिसीजन आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए बाय बाय।